नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा अपने सभी व्यूअर्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द डीजल स्पॉटर्स पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहराइच रेलवे स्टेशन की और रेलवेज़ की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स और जानकारियां और फैक्ट्स मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। और आइए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, इसकी डिमांड और इसकी मांग काफ़ी टाइम से बहुत सब्सक्राइबर्स मेरे कर रहे थे और इसी को लेकर आज एक सब्सक्राइबर विनय जी का कमेंट मेरे चैनल पर आया कि बहराइच से बनारस इंटरसिटी का रूट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो गोंडा से बनारस इंटरसिटी चलती थी उसका विस्तार बहराइच कर दिया जाएगा। इसके बाद में इसका रूट क्या होने वाला है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले इस इंटरसिटी के इतिहास के बारे में। तो आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 14,213/14 के नंबर से एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था गोंडा बनारस इंटरसिटी। ये ट्रेन बनारस से गोंडा के बीच की दूरी को कवर करती थी और हज़ारों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती थी जो बनारस से गोंडा आना चाहते थे और गोंडा से बनारस तीर्थ की यात्रा करना चाहते थे। 2019 से रेलवे ने इस ट्रेन को काफ़ी लंबे समय के लिए निरस्त रखा हुआ था और 2020 में कोविड का संक्रमण भी आ गया था। हालांकि जब सारी ट्रेनें पटरी पर वापस आने लग गई थी तब भी इस ट्रेन का संचालन शुरू नहीं किया गया था। और इसी बीच बहराइच के एमपी श्री अक्षयवर लाल गौंड, भाजपा के जो एमपी हैं, उन्होंने रेल मंत्रालय के पास में प्रस्ताव भेजा था कि जो बनारस गोंडा इंटरसिटी है उसका विस्तार अब बहराइच स्टेशन तक किया जाए और रेल मंत्रालय ने उनके प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी थी। इसी के साथ में इस इंटरसिटी का विस्तार अब बहराइच स्टेशन तक कर दिया गया था। हालांकि इस ट्रेन का अभी जो संचालन है वो बहराइच से शुरू नहीं हो पाया है, इसके पीछे दो सबसे प्रमुख कारण हैं। ट्रेन का विस्तार हो जाने के बाद भी अभी तक बहराइच से संचालन ना शुरू हो पाने के पीछे सबसे बड़े 2 कारण थे, जिनमें पहला कारण था गोंडा बहराइच के 60 किलोमीटर के सेक्शन पर चल रहा है विद्युतीकरण का कार्य। और इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि 13 जनवरी 2022 को एनी सर्कल के CRS श्री लतीफ़ खान ने इस सेक्शन का गहन निरीक्षण किया था इलेक्ट्रिक लोकों के साथ में और अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बहराइच गोंडे के 60 किलोमीटर का सेक्शन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक लोकों को हैंडल करने में कैपेबल है। यानी कि यहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विद्युत ट्रेनें दौड़ सकती हैं। दोस्तों, विद्युतीकरण वाली समस्या का समाधान तो रेलवे ने कर दिया, लेकिन जो इसके बाद सबसे बड़ा पेंच फंसता है गोंडा जंक्शन पर फंसता है। अभी प्लेटफॉर्म 4 और 5 पे, यानी कि अभी आप जान रहे होंगे जो ट्रेनें बहराइच से निकलती हैं गोंडा जाती हैं वो प्लेटफॉर्म 4 और 5 पे लगती हैं और जो प्लेटफॉर्म 4 और 5 की पटरियाँ गोंडा पर हैं उनको मेन लाइन से जोड़ा नहीं गया है। यानी कि अभी जो लखनऊ गोरखपुर रोड पर ट्रेनें जाती हैं उन लाइन से वो ट्रैक से भी नहीं जुड़ी हैं, इसी वजह से ट्रेनें आगे बढ़ नहीं पाती हैं उस रूट पे। तो अभी गोंडा जंक्शन पर उन ट्रैक्स को 4 और 5 प्लेटफॉर्म के ट्रैक्स को मेन लाइन से जोड़ना बाकी है, जिसको रेलवे की भाषा में नॉन इंटरलॉकिंग और यार्ड रिमॉडलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसे पूरा करने के लिए जो मेगा ब्लॉक होते हैं ट्रेनों के उनको लेना पड़ेगा। यानी कि जितनी ट्रेनें भी सेक्शन पे चल रही हैं उनमें से कुछ ट्रेन को रोका जाएगा, उनकी डायरेक्शंस बदली जाएगी, उसको डाइवर्ट किया जाएगा और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है। इसी वजह से रेलवे इसमें समय ले रही है। हालांकि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा, बहुत लोग इस पर अपडेट्स दे रहे हैं, आप उनके अपडेट्स देख सकते हैं। तो ये काम पूरा होने के बाद में जो प्लेटफॉर्म 4 और 5 की पटरियाँ ये भी मेन लाइन से जुड़ जाएंगी और ट्रेनों का संचालन आगे शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपसे और करनी थी। तो कई बार कुछ अखबार वाले कुछ भ्रामक खबरें अपने अखबार में छाप देते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने छापा था अपनी रिपोर्ट में कि 15 जनवरी से बहराइच गोंडा के मध्य में विद्युत ट्रेनों से संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि आप खुद सोच लीजिए कि 13 को CRS से निरीक्षण हुआ और 13 की रात को CRS का काफिला लखनऊ पहुंचा और 15 को संचालन होना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी अखबार ने छापा हुआ था। हालांकि उनकी खबर देखने के लिए, उनकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए मैं स्टेशन गया था 15 तारीख को, देखने की क्या पता उनकी बात सही हो। लेकिन उस दिन भी डेमो ट्रेन आई थी, डीजल चलित डेमो ट्रेन आई थी और दोपहर को भी मैं गया था, शाम को भी मैं गया था, क्या पता किसी टाइम इलेक्ट्रिक ट्रेन आए, लेकिन तीनों टाइम डेमो आई थी। और इसी के बाद मैं अगले दिन फिर से गया था, 16 को भी मैं गया था देखने के लिए और 16 को भी डेमो ही आई थी और आज भी डेमो आई हुई है। यानी कि डीजल चलित डेमो ट्रेन ही चल रही है अभी सेक्शन पे। तो कई बार अखबार वाले कुछ खबर छाप देते हैं, तो छापना उनका काम है, लेकिन खबरों का चयन करना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो क्या खबरें सही क्या गलत हैं उनको आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के पढ़ा करिए और उनका चयन क्या करिए, क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, आप लोग रेलवे की खबरों के लिए कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स को देख सकते हैं जो खुद ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और वहाँ से अपडेट्स और वीडियोस कैप्चर करते हैं और अपडेट्स आपको देते हैं। तो आप इन लोगों की खबरों पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं और कंपेरिजन में पेपर के और बाकी सोर्सेज के। तो आइए वीडियो की तरफ आप वापस बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले जब इस ट्रेन का संचालन गोंडा से होता था तब ये सुबह 6:55 पर निकलती थी और दोपहर को 1:40 पर
बनारस पहुंचा देती थी। लेकिन अब अगर बात करें इसके संचालन की बहराइच से, तो ऐसा मेरा थॉट है, मैं केवल एक इमेजिनरी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि किसी रेलवे ने अभी ऑफिशियली नहीं कहा है, बस मैं आपको एक अपनी इमेजिनरी बता रहा हूँ, चीज़ें काल्पनिक चीज़ें हैं। तो अगर बहराइच से ट्रेन 6:55 पर निकलती है तो 1 घंटे देरी से ये पहुंचेगी बनारस, यानी कि 2:40 तक ये ट्रेन बनारस पहुंच जाएगी। 8 घंटे के आसपास इस टाइम लेगी बहराइच से बनारस की जर्नी को कवर करने का। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस ट्रेन के रूट की और स्टॉपेज की, तो इसके आगे के स्टॉपेज उसी तरह रहेंगे जैसे गोंडा पे चलने पे हुआ करते थे, बस इसमें एक स्टॉपेज एडिशनल बढ़ जाएगा पयागपुर का। तो अब इसका नया रूट कुछ इस तरह होगा: बहराइच से ओरिजिनेशन, फिर पहला स्टॉपेज पयागपुर, दूसरा गोंडा, तीसरा मनकापुर। मनकापुर पे इस ट्रेन को लोको रिवर्सल देंगे। उसके बाद नवाबगंज, फिर कटरा, फिर अयोध्या। अयोध्या पे इस ट्रेन का फिर से एक बार रिवर्सल होगा और अयोध्या के बाद अगला स्टॉपेज होगा गोसाईगंज, फिर अकबरपुर, फिर मालीपुर, फिर भिवई, उसके बाद शाहगंज, शाहगंज के बाद खेतासराय, खेतासराय के बाद में जौनपुर, जौनपुर के बाद बाबतपुर और बाबतपुर से होते हुए ट्रेन पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन बनारस। और इसके हालांकि स्टॉपेज घट और बढ़ सकते हैं। विश्वेश्वरगंज की पब्लिक डिमांड कर रही है इस ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ पर देने की, और बाकी और भी पब्लिक डिमांड करेगी आगे, जैसा उसके हिसाब से रेलवे निर्णय लेगा तो इसके स्टॉपेज और घट और बढ़ सकते हैं। तो ये इस ट्रेन का एक संभावित काल्पनिक रूट है। हालांकि इस रूट की 95% चांसेस ऐसे ही रूट रहेगा इस ट्रेन का। तो ये मैंने बात की इस ट्रेन के रूट की। इसी जानकारी को आप indiarailinfo.com वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस ट्रेन का काल्पनिक टाइम टेबल बना रखा हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये केवल एक काल्पनिक टाइम टेबल है। मैं गोंडा पे चलने के आधार पर इस ट्रेन का टाइम टेबल बनाया हूँ बहराइच से। तो ऐसा अभी रेलवे ने पुष्टि नहीं की है इसकी, बस एक कल्पना के आधार पर बना टाइम टेबल है, कहाँ पे क्या स्टॉपेज और कहाँ पे कितनी देर का स्टॉपेज और कहाँ पे कब पहुँच सकती है, इसके आधार पर मैंने बनाया है। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है और नीचे कमेंट में मैंने पिन किया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं वहाँ पर इसके क्या रूट होने वाले हैं। बात करें इस ट्रेन के किराए वगैरह की, तो ये ट्रेन एक इंटरसिटी ट्रेन है और इंटरसिटी ट्रैप की ट्रेनें जो मेल एक्सप्रेस की कैटेगरी में आती हैं, तो इनका किराया मेल एक्सप्रेस की कैटेगरी का होगा। दोस्तों, ये हमने बात कर लिया ट्रेन नंबर 14-213/14 गोंडा बनारस इंटरसिटी, जिसका विस्तार बहराइच स्टेशन तक हो गया है, उसके बारे में। और उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ इस वीडियो में स्पष्ट होंगी और आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर से मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है केवल कल्पना के आधार पर बना हुआ है, इमेजिनरी टाइम टेबल है और रेलवे ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या ऐसा ही टाइम टेबल रहेगा। तो कृपया इसमें भ्रमित ना हो, उसमें कंफ्यूज ना हो। और जब रेलवे के आधिकारिक कोई बयान आता है या जब ट्रेनों का संचालन के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है, तब सबसे पहले द डीजल स्पॉटर्स आपको उसकी अपडेट देगा। तो इसीलिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी ओपिनियंस और अपनी राय और अपनी कोई डाउट या कुछ अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर शेयर करिए। तो ये बात होगी इंटरसिटी के बारे में, और आगे अगली वीडियो आएगी किसी और दूसरी ट्रेन के बारे में जिसका ओरिजिनेशन बहराइच से हो सकता है, और उसके बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।